नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आकाश तिवारी। झारखंड की सियासत इन दिनों जो कुछ पक रहा है वो ऊपर से भले ही शांत दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर सुलगता लावा है। असम चुनाव के बहाने जो खटास शुरू हुई अब वो खुलकर बगावती तेवर में बदल रही है। हेमंत और कल्पना की जोड़ी अब सीधे सीधे कांग्रेस को आईना दिखाने के मूड में दिख रही है और ये इशारे हल्के नहीं बल्कि गहरे राजनीतिक संदेश दे रहे हैं। असम में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस के साथ बनी खटास गौरव गोगोई की मुलाकात के बावजूद बात का ना बनना और फिर झारखंड में राज्यसभा से लेकर संगठन तक जेएमएम का अकेले दम भरने वाला तेवर, ये सब मिलकर साफ कह रहा है कि अब मामला सिर्फ तालमेल का नहीं बल्कि पॉलिटिकल पोजीशनिंग का है। रांची के गलियारों में चर्चा साफ है। जेएमएम अब कांग्रेस के साथ बराबरी नहीं बल्कि निर्णायक भूमिका में खुद को स्थापित करना चाहता है और अगर बात नहीं बनी तो अलग राह पकड़ने से भी गुरेज नहीं करेगा। इधर कांग्रेस के भीतर भी हालात कुछ ठीक नहीं। अपने ही नेताओं के बयान, कार्रवाई और अंदरूनी खींचतान ने पार्टी को बैकफुट पर ला दिया है। सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्या यह सब सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या फिर सच में झारखंड में सत्ता का नया समीकरण तैयार हो रहा है। दिल्ली दौरा रहा बेअसर, सुलझने की बजाय और उलझा समीकरण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अचानक दिल्ली पहुंचना इस पूरे घटनाक्रम का अहम टर्निंग पॉइंट माना जा रहा था। सियासी गलियारों में यह उम्मीद थी कि हाईकमान स्तर पर बातचीत के बाद कोई मिडिल ग्राउंड निकल आएगा और असम से शुरू हुई खटास को झारखंड तक फैलने से रोक लिया जाएगा। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। दिल्ली की कवायद ने यह साफ कर दिया कि मतभेद अब सतही नहीं बल्कि गहरे और जटिल हो चुके हैं। सूत्रों की माने तो बातचीत में सबसे बड़ा पेंच पॉलिटिकल स्पेस को लेकर फंस रहा है। कांग्रेस चाहती है कि जेएमएम गठबंधन की सीमाओं में रहकर अपने फैसले ले, जबकि जेएमएम अब खुद को निर्णायक ताकत के रूप में स्थापित करने के मूड में दिख रहा है। यही टकराव किसी भी सहमति को बनने से रोकता रहा। दिल्ली में हुई मुलाकातों में गौरव गोगोई की पहल भी शामिल रही, लेकिन वह भी कोई ठोस परिणाम नहीं दे सकी। इससे यह संदेश और मजबूत हुआ कि अब बातचीत केवल औपचारिकता बनकर रह गई, जबकि असली रणनीति जमीन पर अलग दिशा में आगे बढ़ रही। दिल्ली दौरे का एक और अहम पहलू यह रहा कि इसके बाद जेएमएम का रुख और सख्त दिखा। राज्यसभा सीटों पर आक्रामक रुख, संगठन के स्वतंत्र फैसले और कांग्रेस को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर का खत्म होना, ये सब संकेत देते हैं कि दिल्ली से लौटने के बाद पार्टी ने अपनी लाइन और स्पष्ट कर ली है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह दौरा डैमेज कंट्रोल की बजाय रियलिटी चेक साबित हुआ, जहां दोनों पक्षों ने यह समझ लिया कि अब समझौते की गुंजाइश सीमित होती जा रही। यही वजह है कि अब झारखंड की सियासत कंफ्यूजन से निकलकर कन्फ्रंटेशन की ओर बढ़ती दिख रही। असम की खटास, झारखंड में बगावती तेवर का विस्फोट। असम विधानसभा चुनाव को लेकर जेएमएम और कांग्रेस के बीच जो खटास शुरू हुई वह अब केवल एक राज्य तक सीमित नहीं रह गई। उसका सीधा और स्पष्ट असर झारखंड की राजनीति में दिखने लगा। यह खटास अब बगावती तेवर के रूप में सामने आ रही, जहां जेएमएम खुलकर अपनी अलग राजनीतिक लाइन खींचता नजर आ रहा है। गौरव गोगोई की पहल के बाद भी जब सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पाई तो यह साफ हो गया कि दोनों दल अब कॉम्प्रोमाइज पॉलिटिक्स के बजाय पोजीशनिंग पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ चुके हैं। यानी अब प्राथमिकता गठबंधन बचाने से ज्यादा अपनी अपनी राजनीतिक
जमीन को मजबूत करने पर है। झारखंड में इसका असर यह हुआ कि जेएमएम ने अपने फैसलों में कांग्रेस को कंसल्ट करने की परंपरा को लगभग खत्म कर दिया। पार्टी के अंदर यह मैसेज साफ है कि अब हर कदम पर इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटी को ध्यान में रखकर उठाया जाएगा। रांची के सियासी गलियारों में चर्चा यह है कि असम में 19 सीटों पर लड़ने का संकेत केवल चुनावी फैसला नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल डिक्लेरेशन है कि जेएमएम अब राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए तैयार है, चाहे इसके लिए उसे अपने पुराने सहयोगियों से टकराव ही क्यों ना लेना पड़े। इस पूरे घटनाक्रम ने कांग्रेस को असहज स्थिति में ला खड़ा किया है। एक तरफ वह गठबंधन को बचाए रखना चाहती है, दूसरी तरफ उसे अपनी ही सहयोगी से सीधी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह सॉफ्ट ब्रेकअप की शुरुआत भी हो सकता है, जहां रिश्ते औपचारिक तौर पर बने रहते हैं लेकिन व्यवहार में दोनों दल अलग अलग रास्ते पर चलने लगते हैं। यही वजह है कि अब झारखंड की राजनीति में यह सवाल जोर पकड़ रहा है कि क्या यह केवल असम का असर है या फिर एक बड़े सियासी बदलाव की शुरुआती पटकथा लिखी जा रही। बीजेपी फैक्टर, आंकड़ों का गणित और सियासी संभावनाएं। झारखंड की मौजूदा सियासत में सबसे ज्यादा चर्चा जिस पहलू की हो रही है वह है बीजेपी फैक्टर। अगर गठबंधन में दरार रहती है तो विकल्प के तौर पर बीजेपी के साथ नए समीकरण की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। विधानसभा के आंकड़ों पर नजर डालें तो कुल 81 सीटों में बहुमत के लिए 41 का आंकड़ा जरूरी है। मौजूदा अनुमानित स्थिति में जेएमएम के पास करीब 30 सीटें जबकि बीजेपी के पास लगभग 25 सीटें मानी जाती। अगर ये दोनों दल साथ आते हैं तो आंकड़ा सीधे 55 तक पहुंच जाता है, जो एक मजबूत और स्थिर सरकार का संकेत देता है। यह गणित इस पूरे राजनीतिक विमर्श को हवा दे रहा है। हालांकि यह केवल संख्याओं का खेल नहीं। जेएमएम और बीजेपी के बीच वैचारिक दूरी, पुराने राजनीतिक टकराव और जनाधार की भिन्नता इस संभावित गठबंधन को जटिल बनाती है। बावजूद इसके राजनीति में स्थायी दोस्त या दुश्मन जैसा कोई चीज नहीं होती। परिस्थितियों और हित ही समीकरण तय करते हैं। कुछ राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि अगर केंद्र के साथ तालमेल बेहतर होता है तो राज्य को विकास योजनाओं और फंडिंग में फायदा मिल सकता है। इस तर्क को आधार बनाकर बीजेपी के साथ संभावित समीकरण को देखा जा रहा है। हालांकि इस पर अभी तक कोई आधिकारिक संकेत नहीं आए। कुल मिलाकर बीजेपी फैक्टर अभी ओपन ऑप्शन के तौर पर मौजूद है, ना तो पूरी तरह खारिज और ना ही पूरी तरह स्वीकार। लेकिन इतना तो तय है कि अगर मौजूदा गठबंधन में दरार और गहराई तो यही विकल्प झारखंड की राजनीति में सबसे बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। हेमंत कल्पना का साइलेंट गेम या कोई नई डील। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन इस पूरे घटनाक्रम पर भले ही सार्वजनिक तौर पर ज्यादा मुखर नहीं, लेकिन उनकी राजनीतिक चालें और फैसले लगातार संकेत दे रहे हैं कि अंदर ही अंदर एक बड़ी रणनीति पर काम चल रहा है। यह साइलेंट गेम दरअसल कई स्तरों पर एक साथ खेला जा रहा है, जहां एक तरफ कांग्रेस पर दबाव बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भविष्य के विकल्प भी खुले रखे जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह पूरी रणनीति नेगोशिएशन पावर बढ़ाने की। जब कोई दल अपने सहयोगी पर को यह एहसास करा देता है कि उसके पास अन्य विकल्प मौजूद है तो उसकी बातचीत की ताकत अपने आप बढ़ जाती है। जेएमएम फिलहाल उसी पोजीशन में खुद को स्थापित करता दिख रहा है। इसके साथ ही संगठन के भीतर भी जेएमएम अपनी पकड़ मजबूत करने में लगा है। फैसलों में आत्मनिर्भरता,
उम्मीदवार चयन में स्वतंत्र रुख और राज्यसभा जैसे अहम मुद्दों पर आक्रामकता, ये सभी संकेत बताते हैं कि पार्टी अब डिपेंडेंसी पॉलिटिक्स से बाहर निकलकर डोमिनेंट पोजीशनिंग की ओर बढ़ रही है। कुछ सियासी हलकों में यह भी चर्चा है कि केंद्र के साथ बेहतर तालमेल की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए भविष्य की रणनीति तैयार की जा रही है। हालांकि यह अभी पूरी तरह अटकलों के दायरे में है, लेकिन इसे पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर हेमंत कल्पना की यह चुप्पी साधारण नहीं बल्कि कैलकुलेटेड पॉलिटिकल मूव मानी जा रही है, जहां हर कदम सोच समझकर उठाया जा रहा है ताकि सही समय पर बड़ा फैसला लिया जा सके। क्या सच में होगा सत्ता परिवर्तन, जमीनी हकीकत या कुछ और? झारखंड की मौजूदा सियासत को अगर सतह से थोड़ा नीचे जाकर समझा जाए तो यह साफ दिखता है कि हालात जितने उथल पुथल भरे नजर आ रहे हैं उतने ही सरल भी नहीं। गठबंधन में खटास जरूर है, बयानबाजी तेज है और अंदर खाने खींचतान भी जारी है, लेकिन इन सब के बावजूद तुरंत सत्ता परिवर्तन की स्थिति बनती नहीं दिख रही। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही सरकार फिलहाल संख्यात्मक रूप से सुरक्षित है। कांग्रेस तमाम नाराजगी और दबाव के बावजूद सत्ता से बाहर जाने के जोखिम आसानी से नहीं उठाना चाहिए। वहीं जेएमएम भी बिना ठोस और स्थायी विकल्प के कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे सरकार अस्थिर हो जाए और राजनीतिक नुकसान उठाना पड़े। यहां एक और अहम पहलू है कि झारखंड की राजनीति केवल गणित से नहीं बल्कि सामाजिक समीकरण और जनाधार से भी तय होती है। जेएमएम का मूल आधार आदिवासी और स्थानीय मुद्दों से जुड़ा रहा है, जबकि कांग्रेस का अपना पारंपरिक वोट बैंक है। ऐसे में कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले इन समीकरणों को साधना जरूरी है। बीजेपी के साथ संभावित समीकरण की चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर यह उतना आसान नहीं। दोनों दलों के बीच लंबे समय से राजनीतिक विरोध रहा है और उनके समर्थकों के बीच वैचारिक दूरी। ऐसे में अचानक से गठबंधन बनाना एक हाई रिस्क मूव साबित हो सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि फिलहाल जो कुछ हो रहा है वह इंस्टेंट पावर शिफ्ट की तैयारी नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल सेटिंग का हिस्सा है। यानी आने वाले चुनाव और भविष्य के समीकरणों को ध्यान में रखकर जमीन की तैयारी की जा रही है। इस पूरे परिदृश्य में एक बात तो साफ है, झारखंड में सत्ता परिवर्तन की अटकलें भले तेज हो, लेकिन हकीकत अभी संतुलन और रणनीति के बीच झूल रही। अगर हालात इसी तरह गरमाते रहे तो भविष्य में बड़ा बदलाव संभव, लेकिन फिलहाल तुरंत बदलाव से ज्यादा धीमी सियासी शिफ्ट की कहानी लिखी जा रही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।